हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत आपका ऑनलाइन मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, जो आपके नीचे संख्या दी गई है, इनमें से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? यानी इनमें से हमें कौन सी संख्या बतानी है? परमेय संख्या। परमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो हम देखते हैं, जैसे रूट थ्री मैंने आपको क्या बताया था? रूट 3 क्या एक अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। पाई को हम किस में रखते हैं? एक रेशनल नंबर में रखते हैं। अब देखते हैं हम 4/0। इसका अर्थ क्या हुआ? 4/0 का अर्थ हुआ इसका मान आएगा आपका इनफाइनाइट। क्या प्राप्त होता है? जब किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ये क्या हुआ? एक अपरमेय संख्या हुई, यानी ये भी अपरमेय संख्या और ये भी अपरमेय संख्या और ये भी अपरमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर है। तो इसका अर्थ क्या होता है? 0/4 का मान होगा आपका, क्या होगा? 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो आपका क्या आता है? 0 आता है। केवल 0/0 का मान क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, या हम बोल सकते हैं इसे अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी 0 में अगर हम 0 का मान देते हैं तो क्या आता है आपका? नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। जबकि 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है, यानी 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमारी परमेय संख्या कौन सी होगी? आपकी 0 ही। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 0 ही आपकी परमेय संख्या होती है। यानी एक चीज और बताई थी मैंने आपको परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? आपकी जैसे रिपीटिंग होती है और ये टर्मिनेटिंग होती है। कैसी होती है? टर्मिनेटिंग, या हम कह सकते हैं ये रिपीटिंग नंबर होता है। रिपीटिंग डेसिमल। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई परमेय संख्या है तो वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और हम देख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग होती है। अगर हमें किसी संख्या में, जैसे अगर हम भाग दें, जैसे 1/3 है, 1/3 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 0.3333 एंड सो ऑन, ये अनंत तक चलता रहेगा। यानी ये क्या है? एक रिपीटिंग डेसिमल है। क्या ये? रिपीटिंग डेसिमल होता है। या हम कह सकते हैं अगर ये टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है एक संख्या के, जैसे 1/4 है आपका, तो इसका कितना आएगा? 0.25। कितना आएगा आपका? 0.25। यानी कि यहाँ पर समाप्त हो गया। इससे आगे आपका कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? यानी कि 1/4 आपका क्या है? 0.25 होता है। यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे ये समाप्त हो चुका है। जबकि ये क्या है? एक रिकरिंग हो रहा है, यानी कि अनंत तक चलता हुआ जा रहा है। तो ये हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? आपकी परमेय संख्या में। किस में आती है? दोनों परमेय संख्या में आते हैं। जबकि अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग, या हम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। अगर हम परमेय संख्या में देखते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर प्राप्त होता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो ये रिपीट करेगा, यानी किसी भी संख्या में अगर जैसे कोई डेसिमल में आ रहा है तो वो आपका डेसिमल इसकी तरह रिपीट नहीं करेगा, वो बदलते बदलते आता रहेगा लेकिन अनंत तक आएगा। और ना ही वो क्या होता है? ना ही वो समाप्त होगा। क्या होगा? ना ही वो समाप्त होता है। क्लियर? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है? यानी कि हमें 4 संख्या दी हैं ABCD, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब जो संख्या हम काउंट करते हैं 1 से लेकर अनंत तक क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर उनका हम वर्ग करें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उनका वर्ग होता है। तो यहीं पे वो पूछा है उसने कि इनमें से कौन सी एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। यानी कि 3 संख्या ऐसी होंगी जो वर्ग नहीं हो सकती हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है
और उस संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 2, 3 और 7 और 8 नहीं आता है, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। यानी जैसे देखिए अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आता है 1, 2 का वर्ग 2, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ये हुआ क्लियर। अब इसमें देखो किसी भी संख्या का अगर जैसे हम प्राकृतिक संख्या है ये 1 to 10, इनमें जो हमने वर्ग किया है इनका, तो उसके अंत में कहीं भी देखो कितना नहीं आ रहा होगा आपका, यानी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। जैसे हमने देखा देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 है। लेकिन इसमें देखो कहीं भी 2, 3 या 7, 8 नहीं आ रहा। वो देखो इसमें 1 है, 2 है, कहीं देखो नहीं है, 3 कहीं भी नहीं है, 7 कहीं नहीं है और 8 कहीं नहीं है। यानी हम कह सकते हैं 2, 3, 7, 8 ये किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसके अंत में ये अंक नहीं आता, यानी इकाई के स्थान पर ये अंक नहीं आ सकता है। तो इससे हम देखेंगे जैसे आपका पहला ए है ऑप्शन, उसमें देखो 2 से एंड हो रहा है, यानी अंतिम अंक कितना आ रहा है 2, तो ये आपका क्या नहीं हो सकता, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसके अंत में देखो 8 आ रहा है, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। सी है आपका, इसमें देखो 3 से एंड हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है, यानी ये भी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यानी कि अब जो बचा ऑप्शन हमारा क्या डी, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगर हम इसका जो वर्ग निकालेंगे किस संख्या का वर्ग है, तो हम इसे इस तरीके से 2-2 के पेयर में बना करके इसका वर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या है n, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है और प्राकृतिक संख्या है, इसके लिए अगर हम इसे इस प्रकार लिखें n³ - n, तो सर्वदा ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। क्लियर। तो हम इसे देखते हैं इस प्रकार कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। जैसे हमने n का मान माना 1, तो हमने इसकी वैल्यू रखेंगे n³ - n में, तो कितना आएगा आपका 1 का क्यू करेंगे 1 - 1 यानी कि 0 आएगा। अगर हम n का मान 2 रखें तो कितना आएगा आपका 8 - 2 यानी 2 का क्यू 8, 8 माइनस के 2 6। n बराबर अगर हम 3 रखें तो कितना आएगा आपका 27 - 3 यानी कितना आया आपका 24। अगर हम n बराबर 4 रखें तो 4 का क्यूब 64 -4 कितना हुआ आपका ये 60। क्लियर। अब हम देखते हैं जब हमने n का मान 1 रखा तो इसका मान कितना आया 0 आया। जब हमने n का मान 2 रखा तो कितना आया, इसका मान 6 आया। जब हमने n का मान 3 रखा तो कितना आया 24 आया। जब हमने n का मान 4 रखा तो कितना मान आया आपका 60 आया। क्लियर। तो हमें ये बताना है कि ये सर्वदा किस संख्या से विभक्त होगा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। जैसे ऑप्शन देखो आपका 3 से देखो आपके ये भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 24 भी हो रहा है और 60 भी हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे, n बराबर 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान कितना रहता है 0 ही रहता है। यानी हम कह सकते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग जा सकता है, एक्सेप्ट किसे छोड़कर 0/0 को छोड़कर, क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपका अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा आपका अपरिभाषित या नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए। क्लियर। यानी कि 0 में तो किसी भी संख्या का भाग देंगे उसका चला ही जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा और 18 का भी चला जाएगा। क्लियर। जब हम n बराबर 2 रखते हैं तो हमारा मान कितना आया 6 आया। 6 देखो आपका 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, 12 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, तो इसे हटा देते हम। क्लियर। अब हमने देखा n बराबर 3, जब n बराबर हम 3 रखते तो हमारा मान कितना आया 24 देखो 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, इन दोनों ऑप्शन से कट रहा है।
n बराबर जब हमने 4 रखा तो देखो 60 यानी 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। आगे अब हमें इन्हें नहीं देखना, इस देखो 18 से तो ये कट नहीं रहा है, इसलिए हमने 18 को हटा दिया। 12 को हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि देखो इससे जब हमने n बराबर 2 रखा तो आपका 6 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने ये भी हटा दिया। अब हम देखेंगे 3 और 6 हमारे पास बचे, यानी 3 का भाग भी 0 में जा रहा है और 3 का भाग 6 में भी जा रहा है। लेकिन हमें पूछा है कि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या पूछी है, तो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपकी 6 होगी। तो 6 से कोई सा भी मान रखें n का तो वो हमेशा सर्वदा विभाजित होगा। यानी जब हम n का मान 1 रखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0। तो 0 भी आपका किससे, 6 से विभाजित है। अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 6, और 6 से भी विभाजित है। 3 हम यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 माइनस 7 पे पावर 1999 में इकाई का अंक क्या है। क्लियर? तो इसमें हम क्या बताएंगे, आपसे क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। तो इस प्रकार इसे हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक। देखो मैंने आपको बताया था 1 पे पावर कुछ भी हो कितना आता है, 1 आता है। क्लियर? अब देखते हैं हम ये 17 में अगर हम इकाई का अंक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट प्लेस को लेते हैं, यानी लास्ट अंक को, जैसे 7 लिया और इसमें हम कितना लेते हैं, 99। कितना लिया हमने, 99। अब हम जो 99 हम इसे किससे विभाजित करते हैं, 4 से। तो हमारा कितना बचता है यहाँ पे, 4 से करेंगे तो 96, यानी कि आपके 3 बचेगा। कितना बचेगा, 7 पे पावर 3। और 7 पे पावर 3 का में इकाई का अंक क्या होगा, यानी 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63 की 3, कितना आएगा हमारा इकाई का अंक, 3 आएगा। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 3। 1 का 1 आ गया, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे कितना लेंगे, जैसे 17 था यहाँ पे कितना, केवल 7 पर कितना लेंगे, 99 आएगा। तो यही आपका कितना आएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर? अब इसे हम माइनस और प्लस वाला कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 1। तो इकाई का अंक इसमें क्या होगा, आपका 1 होगा। क्लियर हुआ? ये आप ध्यान रखना, अगर जैसे 0 पे पावर कोई भी हो, 1 पे पावर एनी हो, एनी पावर, 5 पे पावर एनी हो या 6 पे पावर कोई भी हो, तो इनके मान हमेशा इकाई का अंक वही रहता है। 5 पे पावर कोई भी हो तब भी 5, 6 पावर 6, 1 पावर 1 और 0 पावर 0। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। यानी कि भागफल की क्रिया, जो भाग की क्रिया है उसमें भागफल दिया है, हमें भाजक दिया है और हमें शेषफल दिया है। हमें पूछा क्या है, भाज्य पूछा है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है आपका, शेषफल। अब हम देखते हैं हमें जो चीज दी है, जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसे हम रखेंगे, पुटअप करते हैं। जैसे हमें भागफल कितना दिया है, 403, भाजक कितना दिया हमें 100 और हमें शेषफल कितना दिया है 58। तो हमारा क्या हुआ ये, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 403 और उस पर 2 0 प्लस 58। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 40358। क्लियर हुआ? 40358। हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने लिखा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें जो वैल्यू दी थी, हमें भागफल दिया था, भाजक दिया था और आपका शेषफल दिया था, इन सब की वैल्यू रखी और हमारा आंसर कितना आ गया 40358। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 पे पावर 51 प्लस 2 पे पावर 52 प्लस 2 पे पावर 53 प्लस 2 पे पावर 54 प्लस 2 पे पावर 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। यानी कि जो हमें नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी संख्या है जिससे यह विभाज्य, यानी इसका इसमें भाग चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करने के लिए क्या करते हैं,
पहले हम देखते हैं इसमें, देखो सम में 2 2 2 दिया हुआ है, यानी इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन ले लें 2 पे पावर 51, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 पे पावर 0, यहाँ कितना बचेगा 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 और 2 पे पावर 4। इतना क्लियर हुआ। जैसे ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो बचेगा वो आपका मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे 2 पावर 51 लिया और यहाँ पे 2 पावर 0 है, तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, 2 पावर 51 है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 0 तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 51 प्लस 0, यानी कि 2 पे पावर 51, यानी गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्लियर हुआ। जैसे हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही प्राप्त होगा, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 52 ही प्राप्त होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमने क्या लिया, आपका कॉमन लिया, इस तरीके से हमारे पास ये संख्या आ गई। तो अब हम इनका क्या करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ तो आपका 2 पे पावर 51 है ही, यहाँ पे देखिए 2 पावर 0 का मान कितना होता है 1, यानी कोई भी संख्या हो अगर उसमें पावर 0 है, जैसे 1 पे पावर 0 1, 2 पे पावर 0 1, 3 पे पावर 0 1, 4 पावर 0 1, यानी 100 ऐसे ही चलता रहेगा। यानी किसी संख्या को ऊपर पावर 0 में दिया है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हुआ 2 पावर 0 का मान 1, 2 पे पावर 1 का 1, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16। इतना क्लियर। अब देखते हैं हम इसे 2 पे पावर 51, यहाँ पे इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 16 और 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31, कितना हो गया आपका 31। हमारा ऑप्शन कितना आ गया आंसर इसका 2 पे पावर 51 इंटू 31। अब हम देखते हैं इनमें से ये क्या, ये 31 किसी संख्या से विभाज्य है, जैसे 23 से नहीं है, 58 से नहीं है, 124 से नहीं है, 127 से भी नहीं है, यानी कि हमें इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं देख रही जिससे 31 कट जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि या तो ये इनसे ये संख्या कट जाए, फिर या इससे कोई संख्या में भाग चला जाए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 131 में, तो हमारा मान कितना हो जाएगा 124। तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 पे पावर 49 इंटू 2 पे पावर 2, यानी यहाँ जो 2 पे पावर 51 है उसे मैंने इस तरीके से लिख लिया, यानी 2 पे पावर 49 इंटू 2 पावर 2 इंटू 31। ये कितना हुआ 2 पावर 49 इंटू 2 पावर 2 का मान कितना होता है 4 इंटू 31। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 49 इंटू 4 इंटू 31। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 और 124, कितना आ गया आपका 124 इंटू 2 पे पावर 49। अब देखिए आप, अब ये संख्या किससे कट जाएगी 124 किससे कट जाएगी 124 से कट जाएगी। देखो 23 से नहीं कट रही है, 58 से नहीं है, 127 से भी नहीं कट रही। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा था यहाँ पे, जब हमारा 31 आया था हमने देखा ये 31 किसी से कट ही नहीं रहा है, तो हम ये देखेंगे कि 31 से कौन सी संख्या कट सकती है। या फिर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम 2 लें तो हमारा कितना आएगा 62, यानी 31 के हम क्या देखेंगे मल्टीपल देखें। हमने मल्टीपल देखा तो इसमें हमें कौन सा मिला 31 का मल्टीपल 124। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें से 4 इसमें से इधर निकाल लिया, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 124। तो हमारा 124 ही क्या हुआ 124 से कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया है 1 + 2 + 3 + ... 49 + 50 + 49 + 48 + ... 3 to 1, इस तरीके से हमें दिया है। तो हमें इसका ये बताना है कि किसके बराबर है। ऑप्शन हमारे दिए 2525, 2500, 1250 और 5000। तो हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखो हमें इसमें दिख रहा है कि ये एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर कहाँ तक गई है 50 तक सीरीज गई है। कहाँ तक गई है हमारी ये सीरीज 1 से लेकर 50 तक हमें काउंट करना है। प्लस आगे हमने देखा कि 50 के बाद फिर 49 से पुनः सीरीज क्या हो रही है कम होती जा रही है, यानी कि ये क्या है आपकी बढ़ते हुए क्रम में है और ये किस में है यहाँ से सीरीज घटते हुए क्रम में है, यानी ये आरोही में है और ये अवरोही क्रम में है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 से लेकर 50 तक का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं 1 से लेकर 50 तक का योग निकालेंगे। ये हमारी क्या प्राकृतिक संख्या है।
तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, n+1/2। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 50 है, तो 50 का निकालना, तो 50 इंटू n+1 कितना हो गया, 51/2। तो इसे करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 25। 25 का हम इसमें करेंगे, 25 से 25 की 5 और 25 पंजे 125 और 5 30, कितना हो गया आपका 1305। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ से ये वाली सीरीज हम 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ना, हमें 49 तक। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, 49 इंटू n+1 वाला ही लगाएंगे। तो n का मान कितना 49 है, यहाँ पे कितना था 50 था, तो 49 इंटू 50/2। 2 से इसे हमने काटा तो कितना हो गया आपका 25 इंटू 49, और इसका मान कितना आया था 25। इसे आप मल्टीप्लाई मत करो जल्दी, हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं 25 इंटू 51, क्योंकि ये हमें बाद में भी हल करना है, तो इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम कितना लिख लेते हैं 25 इंटू 51, और यहाँ से हमने कितना लिख लिया 49 इंटू 25। ये हमारा क्या आया 1 से लेकर 49 तक का, और ये हमारा 1 से लेकर 50 तक की सीरीज का योग है। अब हम इसे कैसे करेंगे, 25 इंटू 49 प्लस 25 इंटू 51। क्लियर हुआ। अब इसे हम कैसे देखेंगे, इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 25 और इधर भी 25 हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम 25 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 49 प्लस 51। इतना क्लियर हुआ। इसे हम कितना लिख सकते हैं 25 इंटू ये कितना हो गया 50 और 50 100, यानी 49 प्लस 51 कितना हो गया 100, तो इसका मान कितना आ गया आपका 2500। क्लियर हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। अगर हम यहाँ पे इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते जैसे, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले 25 का और 51 का मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी टाइम लगता। ऐसे ही अगर हम 49 और 25 का करते तो इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगता। फिर हम इन दोनों को क्या करते ऐड करते। तो इससे अच्छा हमने क्या किया कि इस तरीके से लिख लिया, हमें पता था क्योंकि दोनों में देखो 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है और यहाँ भी 25 आ रहा है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 25 कॉमन लिया। फिर हमें पता था इनका मान कितना था 100 हो गया, तो हमारा सिंपली क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो आसानी से आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी 2500 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 कितना दिया हमें 200। इसका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए एक तरीका तो हमारा ये है कि जैसे हम पहले क्या करें 1 से 200 तक का योग निकालें, कितने का 1 से 200 तक का योग निकालें, और एक हम कितना निकाल लें 1 से लेकर 100 तक का योग निकालें। क्या करें, एक हम निकालें 1 से 100 तक का योग, और एक निकाला हम 1 से लेकर 200 तक का योग। उसमें से हम क्या करें 1 से लेकर जो 200 तक का योग आया उसमें से अगर हम 1 से लेकर 100 तक का योग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। और हम दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं, जो मैंने आपको एपी में बताया था कि अगर हमें प्रथम पद दिया हो और लास्ट पद दिया हो तो हम इनका योग कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म यानी एन पदों का योग बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक में a प्लस एल। ए क्या है यहाँ पर प्रथम पद, एल क्या है लास्ट पद यानी अंतिम पद, एन क्या है पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं एन का मान कितना दिया है 101 से लेकर 100 तक 200 तक कितनी संख्या हो गई हमारी 100/2। देखिए एन कैसे निकाला मैंने, एन बराबर क्या होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एल का मान कितना है 200 माइनस ए का मान कितना है 101, डी का मान कितना है, डी होता है सार्वांतर यानी जो अंतर होता है, जैसे 101 और 102 अंतर कितने का 1 का, यानी सारी संख्याओं कितने कितने का गैप है 1 का। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया आपका 200 में से 101 गया तो कितना 99 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसका मान कितना आ गया आपका 100, यानी ये किसका मान आ गया एन का। तो
तो हमने n का मान यहाँ पे कितना रखा 100, a कितना दिया हमें 101 प्लस l कितना दिया 200, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 2 से ये कितना गया 50 बार, 50 इंटू ये कितना होगा 200 और 101 301, इसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 05015 यानी 15,050, कितना आंसर होगा हमारा 15,050। क्लियर, यहाँ से हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। एक तो तरीका था ये था कि एस एन लगा करके यानी एपी लगा करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या था 1 से लेकर 200 तक का योग क्या होगा n + 1/2। क्लियर, इसमें से हम ये वाला n-1 कर लेस कर देंगे n + 1/2, तो इधर हमारा n का मान कितना है 200, 200 इंटू 201/2 माइनस यहाँ पर हम कितना लेंगे n 100 इंटू 101/2। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा इतना ही आएगा। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा संख्या 68956 में 9 का स्थानीय एवं अंकीय मान क्या है। यानी इसमें जो संख्या दी है इसमें 9 का स्थानीय मान और अंकीय मान बताना है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे 9 का स्थानीय मान 68956। देखिए इसमें देखो अगर हम 6 का स्थानीय मान लिखेंगे तो कितना होगा 6 × 1 यानी 6। 5 का लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 5 इंटू जितने अंक बाद में होते हैं उतना 0 लगा देते हैं यानी 10, तो ये होगा आपका 50। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 9 इंटू 1, दो अंक बाद में है तो कितने 0 लगा देंगे 2, तो इसका कितना हो जाएगा 900। यानी 9 का स्थानीय मान तो हो गया आपका 900। और अंकीय मान क्या होता है, अंकीय मान का मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है, यानी जो इसका मान है वही इसका अंकीय मान होता है। तो 9 का अंकीय मान कितना होगा 9 का अंकीय मान हमेशा 9 ही होगा। कितना होगा 9 ही होगा, 9 का अंकीय मान 9 ही होगा। तो हम देख सकते हैं 9 का स्थानीय मान कितना हुआ 900, यानी 900 कहाँ है इसमें है नहीं है, इस वाले में है इसमें नहीं है और इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का अंकीय मान कितना है 9, तो यहाँ पर अंकीय मान कितना दिया 900, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें अगर कहीं पॉइंट दशमलव वगैरह होते तो थोड़ा दिक्कत आती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमें, यदि एक संख्या यानी कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा संख्या और संख्या का व्युत्क्रम का योग 2 है, यानी उसका योग कितना है 2 है, तो वह संख्या कितनी होगी। जैसे माना हमारी कोई संख्या क्या है x, तो उसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/x, ये संख्या हुई और ये संख्या का क्या हुआ व्युत्क्रम। इन दोनों का योग कितना दिया है हमें 2 दिया है। क्लियर, तो हम इसे चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन से रखो x का मान 0 रखो, 0 + 1/0, तो कितना होगा आपका 0 + 1/0, यानी 0 का मान तो 0 हो गया और 1/0 का मान वही इनफाइनाइट की तरह, तो यहाँ से ये भी आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन रखते हैं x का मान 1 + 1/1, तो इनका कितना हो गया 1, यहाँ से तो 1 आ गया +1, तो इसका कितना हो गया आपका 2, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी सही है। तीसरा हम देखते हैं x का मान -1 + 1/-1, तो ये कितना हो गया -1, और ये भी ऊपर चला गया तो कितना बचा -1, तो ये कितना हो गया इसका -2, और जबकि आना कितना चाहिए 2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखते हैं x का मान कितना 2 + 1/2, तो ये कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 5/2, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर, या फिर हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम इसे, ये तो हमारा ऑप्शन से था, अगर हम इसे ऑप्शन से नहीं करना है तो हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x² + 1 बराबर आपका कितना हो गया 2x, x² इसे इधर लाएंगे तो -2x + 1 = 0। अब इसे हम कैसे करेंगे 1 × 1, यानी कि ये लाना है तो x² - x - x + 1 = 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो कितना बचा x - 1,
यहाँ से 1 कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस 1 बराबर 0। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया आपका 1। क्लियर। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या फिर हम ऑप्शन चेक करके कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन 10। ये हमारा आज का था क्वेश्चन पार्ट 3। ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट और चाहिए या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे, जिससे कि मुझे पता चल सके मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आपको ये सीरीज कैसी लगी ये भी आप बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।